पता है, लोग आपको तब तक अच्छा इंसान कहते हैं जब तक आप उनकी हर बात मानते रहते हो। जिस दिन आपने पहली बार अपने लिए नहीं बोल दिया ना, उसी दिन से आप बदल गए। कल तक जो इंसान आपको कहता था तुम बहुत अच्छे हो, आज वही कहेगा तुम्हें बहुत एटीट्यूड आ गया। लेकिन शायद आप में एटीट्यूड नहीं आया, बस अब आपको अपनी वैल्यू समझ आने लगी है। क्योंकि जिंदगी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब इंसान दूसरों को समझते समझते खुद को समझना शुरू कर देता है, और वो दिन बहुत खूबसूरत भी होता है और थोड़ा दर्दनाक भी होता है। क्योंकि उस दिन आपको पता चलता है कि जिन लोगों के लिए आप रातों रात जागे, उन्होंने आपके लिए एक मिनट भी नहीं निकाला। जिन्हें आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, उनकी जिंदगी में सिर्फ आप एक ऑप्शन थे। जिन्हें आपने अपना समझा, उन्होंने आपको जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपको यह समझ आता है कि आप उन्हें खोने से नहीं डर रहे थे, आप खुद को खो रहे थे। एक समय था जब आप हर किसी का मैसेज तुरंत रिप्लाई करते थे। किसी का मूड खराब है, आप अवेलेबल हो। किसी को बात करनी है, आप अवेलेबल हो। किसी को हेल्प चाहिए, आप हो। किसी को अपनी प्रॉब्लम सुनानी है, आप हो। लेकिन जब आपको किसी की जरूरत पड़ी तो अचानक सब बिजी हो गए। कोई सो रहा था, कोई काम में था, कोई बाद में बात करने वाला था, और धीरे धीरे आपको एक बात समझ आने लगी, हर किसी के लिए अवेलेबल रहना आपको इम्पोर्टेंट नहीं बनाता। कभी कभी आपकी एब्सेंस ही लोगों को आपकी वैल्यू समझाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं, मतलब सिर्फ इतना है कि दूसरों की जिंदगी में जगह बनाते बनाते अपनी जिंदगी से खुद को बाहर मत कर देना। क्योंकि अगर आप हर किसी को खुश करने में लगे रहोगे तो एक दिन आईने में खड़ा इंसान आपसे पूछेगा, तुमने सबको खुश कर लिया लेकिन मुझे कब खुश करोगे? और उस सवाल का जवाब शायद आपके पास नहीं होगा। पता है, सेल्फ रिस्पेक्ट की शुरुआत कब होती है? जब आप किसी को समझना बंद कर देते हो। मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, जिसे आपकी वैल्यू समझनी होगी वो आपके बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझेगा, आपका एक्शन देखकर समझेगा। और जिसे नहीं समझनी, आप पूरी जिंदगी भी समझाते रहो, वो नहीं समझेगा। इसलिए हर जगह वैलिडेशन ढूंढना बंद करो, हर किसी से अप्रूवल लेना बंद करो, हर डिसीजन के बाद ये सोचना बंद करो लोग क्या कहेंगे। क्योंकि सच बताऊं, लोग आज आपके बारे में बोलेंगे, कल किसी और के बारे में वो बोलेंगे, लेकिन आपकी जिंदगी आपको जीनी है। आपको पता, मैच्योर होने का मतलब हर किसी से लड़ना नहीं होता। कभी कभी मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ इतना होता कि बिना एक्सप्लेनेशन के दूर चले जाना। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ आपको ये सिखाने आते हैं कि अगली बार आपको खुद के साथ कैसे बिहेव करना। कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। कुछ लोग सिर्फ एक लेसन बनकर आते हैं, और कुछ लोग आपको तोड़ कर जाते हैं ताकि आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बना सको। इसलिए अगर किसी ने आपको छोड़ा है तो खुद को मत छोड़ना। अगर किसी ने आपकी वैल्यू नहीं समझी तो आप अपनी वैल्यू कम मत करना। अगर किसी ने आपको रिप्लेस कर दिया तो आप खुद को रिप्लेस मत करना। क्योंकि किसी इंसान का आपके साथ रहना आपकी वैल्यू तय नहीं करता। किसी के पीछे इतना मत भागो कि वो आपको अपना समझने की बजाय आपको गारंटेड समझ ले। क्योंकि इंसान अक्सर उसी चीज की कदर करता है जिसे खोने का डर होता है। लेकिन यह एक बैलेंस जरूरी है। अपनी वैल्यू दिखाने के लिए जानबूझकर अनअवेलेबल मत रहो, फेक एटीट्यूड मत दिखाओ, लोगों को जेलस करने के लिए अपनी जिंदगी मत लो। बस जनरली अपनी जिंदगी पर फोकस करो। इतना फोकस करो कि किसी का रिप्लाई आपकी खुशी डिसाइड नहीं कर सके, किसी का फॉलो या अनफॉलो आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड नहीं कर सके, किसी का कॉम्प्लीमेंट आपको आसमान पर न ले जाए, और किसी की क्रिटिसिज्म आपको जमीन पर न गिरा दे। यही इमोशनल स्ट्रेंथ है। क्योंकि स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा। स्ट्रांग बनने का मतलब दर्द होगा लेकिन आप खुद को संभाल लोगे। आप रोओगे लेकिन अगले दिन फिर उठोगे। आप टूटोगे लेकिन खुद को दोबारा बनाओगे। आप अकेला महसूस करोगे लेकिन गलत लोगों की भीड़ में वापस नहीं जाओगे। और सबसे जरूरी, आप अपने पुराने वर्जन में बार बार वापस नहीं बुलाओगे। कभी कभी जिंदगी आपको अकेला इसलिए नहीं करती कि आप कमजोर हो, वो आपको अकेला इसलिए करते ताकि आप सीख सको आप खुद के साथ कैसे रहते हो। अकेले खाते हो, अकेले पढ़ते हो, अकेले काम करते हो, अकेले अपने गोल्स पर मेहनत करते हो, अकेले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। हाँ, पहले अकेलापन लगता है लेकिन फिर धीरे धीरे यही इंडिपेंडेंस बन जाएगा। और जिस दिन आपको अकेले रहने में डरने लगेगा, उस दिन आप किसी भी गलत इंसान को सिर्फ इसलिए अपनी जिंदगी में नहीं रखोगे क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है। और यही असली फ्रीडम है। किसी के जाने पर टूटना नहीं है, किसी के आने पर खुद को खोना नहीं है, किसी के अटेंशन के लिए अपनी डिग्निटी नहीं बेचनी, और किसी के प्यार के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस नहीं करनी। क्योंकि प्यार चाहिए लेकिन भीख नहीं चाहिए, अटेंशन चाहिए लेकिन मांग कर नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए लेकिन फोर्स करके नहीं चाहिए।